हेलो दोस्तों, आज मैं ऋतिक आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज हम लोग कुछ रियलिटी चेक करेंगे कि लॉकडाउन से क्या इफ़ेक्ट होने वाली है। क्या पीपल के लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट आएगी ड्यूरिंग लॉकडाउन या आफ्टर लॉकडाउन? क्या हमारे पास जॉब रहेगा? क्या जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास जॉब रहेगा? क्या वो अफेक्ट होंगे? तो आज हम लोग रियलिटी चेक करेंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट ऑफ पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्या पीपल विल बी इफ़ेक्टेड आफ्टर द लॉकडाउन और ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सभी जानते हैं कि अभी स्टे होम ये जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, एक बार और आया था ग्लोबल रिसेशन, एक बार बहुत साल पहले भी हुआ था, जहाँ पे जॉब सीकर्स थे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। ये मेबी अभी शायद वैसा ही ग्लोबल रिसेशन ही हो रहा है, जहाँ पूरे दुनिया में ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 छाया हुआ है, जिसके चलते लाखों लोग, करोड़ों लोग अपना जॉब खो रहे हैं, जिसके कारण उनकी सैलरी कट हो रही है। मेबी ये कब ठीक होगा हमें नहीं पता, मेबी 1 साल तक हमें इसके कारण इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो जॉब सीकर्स है, मेबी इट साउंड्स वेरी बैड फ्रॉम माय साइड दैट जॉब सीकर्स आर रियली वेरी मच अफेक्टेड, क्योंकि जब एक्सपीरियंस पीपल को जब कंपनी से रिमूव करा दिया जा रहा है, कंपनी से हटा दिया जा रहा है, कंपनी से उनकी सैलरी कट कर दी जा रही है, तो आप सोचिए कि जॉब सीकर्स जिसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनकी इंटरव्यू लेना पड़ेगा, जिसमें वह कंपनी को और भी खर्चा करना पड़ेगा, तो उनकी क्या हालत होने वाली है। मेबी अभी उन्हें वैकेंसी भी नहीं मिल सकती है। मेबी अगर वैकेंसी मिलेगी तो बहुत कम, अगर वैकेंसी कम रहेगी तो लेकिन जॉब सीकर्स ज़्यादा रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अभी जो जॉब सीकर्स है, मेबी 1 साल तक उन्हें जॉब्स नहीं भी मिल सकती है, बहुत कम चांसेस है। तो अब बात आता है कि व्हाट विल हैपन टू द जॉब क्लास पीपल। अब जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? मेबी दे विल बी अफेक्टेड, दे बिकम जॉबलेस, और मेबी उनकी वर्कलोड बढ़ सकती है अगर कंपनी में वो रहते हैं, और मे बी उनकी जो वर्क प्रेशर बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए अभी कंपनी लॉस में ही जा रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अभी चल भी नहीं रही है। अगर मैं आपका बात करूं होटल से रिलेटेड, जो गोवा वीवो कंपनी है, उसमें जितने भी स्टाफ्स थे, जो भी उसमें वर्कर्स है जो काम कर रहे थे, अभी वो एकदम बंद हो चुकी है। तो सोचिए वो कितने लॉस में जा रही है। तो मे बी अगर कभी लॉकडाउन के बाद वो कंपनी चली भी, तो मे बी वहाँ से डाउनसाइजिंग स्टार्ट हो सकती है। मे बी पीपल विल बी लेस, मे बी कंपनी कुछ आदमी को निकाल भी सकती है, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मे बी पीपल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। तो दे उनकी जॉब्स बहुत रिस्क में है। ये मैं रिसर्च किया हूँ, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर मैं आपको बताऊँ, इज़ देयर एनी रिस्क टू देयर जॉब्स? क्या पीपल की, क्या आदमी की कंपनी में जॉब रिस्क में है? क्या प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, ये तो बात सच है दोस्तों। आप जानो या ना जानो, आप इंटरनेट में सर्च करना कि आज क्या हालत है। ये रियल फैक्ट है, मैंने रिसर्च किया हूँ, लाइव मिंट में आप देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख सकते हो। वहाँ पे साफ-साफ बताया जा रहा है कि आज इकोनॉमिक डाउन हो रहा है, और इकोनॉमी सिर्फ़ इंडिया का ही नहीं डाउन हो रही, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक में इफ़ेक्ट पड़ रही है, ये कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी अगर अभी बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा अगर डाउनफ़ॉल हो गई है, तो उसे उठने के लिए उसे इम उसमें सैलरी कहाँ से, उतनी सैलरी कहाँ से ला पाएगी उस उतने एम्प्लॉयी को देने के लिए? क्योंकि उसके पास खुद नहीं उतनी पैसे रहेंगे, तो वो कहाँ से वो एम्प्लॉयी को पैसे देंगे? इसलिए मेबी डाउनसाइजिंग कैन अकर देयर आल्सो। मेबी डाउनसाइजिंग मतलब कि आदमी कम कर दिया जाएगा, और जो आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेबी उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी। अगर सैलरी उनकी कम कर दी गई, तो अगर जहाँ पर 100 लोगों से काम हो रहा था, अगर आज वहाँ 50 लोग हो जाएँगे, तो आप समझ सकते हो 50 लोग का वर्क प्रेशर और उन पर ही बढ़ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या कंपनी लॉस में जा रही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या कंपनी लॉस में जा रही है? हाँ दोस्तों, ये तो बात है, सही है। कंपनी स बहुत बहुत सी कंपनी लॉस में ही जा रही है। क्या डाउनसाइजिंग विल हैपन आफ्टर लॉकडाउन इन द कंपनी? अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है, अगर कंपनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर बहुत सी कंपनी स्टार्ट होती है, तो उसमें डाउनसाइजिंग पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि डाउनसाइजिंग होगी। अगर मान लीजिए कंपनी के पास उतना पैसा है ही नहीं दोस्तों, तो वो कहाँ से उतने एम्प्लॉयी के पूरे पैसे दे सकेगी, उनकी सैलरी दे सकेगी। इसलिए मे बी जो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में भी आदमी को, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयी है, उन्हें मे बी निकाल भी सकती है, जिसके कारण डाउनसाइजिंग होगी। डाउनसाइजिंग पॉसिबल है दोस्तों। क्या कंपनीज़ आपकी सैलरी कट करेगी? दिस इज़ पॉसिबल दोस्तों, अभी हो भी रही है। मे बी मोस्ट ऑफ द कंपनी दिस इज़ हैपनिंग ऑल्सो, दैट लोगों की कंपनी से सैलरी कट हो रही है, उन्हें सैलरी कम मिल रही है, जहाँ 25,000 मिलता था, आज उन्हें आधा मिल रही है, या उनकी 10% प क पैसे काट लिए जा रहे हैं।
और जो बाहर रहते हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग से जो जॉब लिए है, जो टीसीएस में काम कर रहे हैं, इन्फोसिस में, विप्रो में, जहाँ भी काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी से पैसे कट कर दिए जा रहे हैं और तो उन लोगों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनकी घर के कर्जे कैसे चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन के समय में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी देखें कि मे बी पीपल विल नॉट बी जॉबलेस, हाँ, ऐसा हो सकता है कंपनी में कि आदमी लोग जॉबलेस ना हो, लेकिन उनकी सैलरी रिड्यूस हो जाएगी। अगर कंपनी को राइज फिर से करना है, तो वो जो एक्सपीरियंस पीपल है, क्योंकि अगर सभी आदमी को अगर वो निकाल देंगे, सभी एम्प्लॉय को अगर वो निकाल देंगे, तो फिर वो काम किससे करवाएँगे? तो इसलिए जो जॉब सीकर्स है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कि जो इस साल जो जॉब सीकर्स है, जिन्हें जॉब चाहिए, उन्हें मे बी इस साल उन्हें नहीं मिल पाएगी जॉब्स। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लोग, जो ट्रेन्ड लोग हैं, जो इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें जॉबलेस हो सकते हैं, वो जॉबलेस हो सकते हैं, तो सोचिए जो जॉब सीकर है, जिन्हें अभी जॉब चाहिए, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो वही वही यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सब सारी मैंने रिसर्च करके ही लिखा हूँ। मे बी पीपल विल नॉट बी जॉबलेस, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट बी जॉबलेस, सारे पीपल नहीं होंगे, सारे एम्प्लॉय कैन नॉट बी जॉबलेस, लेकिन उनकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी, उनकी सैलरी थोड़ी कम कर दी जाएगी, सो दैट द कंपनी कैन बिकम अगेन। मे बी कंपनी अभी राइज राइज करने में उसे समय लग जाएगी, मे बी 1 साल 2 साल लगभग तो लग जाएंगे दोस्तों। इसलिए अभी मे बी वो इंटरव्यू नहीं ले पाएगी, जो फ्रेशर्स रहेंगे, जो जॉब सीकर्स रहेंगे, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाएगी, क्योंकि जितना खर्चा वो ट्रेनिंग देने में, इंटरव्यू लेने में लग जाएगी, उतना उतना वो सैलरी कट करके एक्सपीरियंस लोगों के उससे वो कंपनी राइज कर जाएगी। ये कंपनी कर सकती है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ। इफ डाउन साइजिंग अगर डाउन साइजिंग होती है, तो क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम। अगर स्टाफ मतलब कि निकल जाते, कंपनी से रिमूव कर दिए जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि जो स्टाफ उसमें है, उनमें वर्कलोड की प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी जो जहाँ 100 लोग काम कर रहे थे दोस्तों, वहाँ वहाँ अगर 50 लोगों को निकाल दिया गया, तो वो 50 लोगों में वो 50 लोगों का वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, उनकी वर्कलोड टाइम बढ़ सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम आने वाली है। सेम पर्सन कैन डू मल्टीटास्किंग इन कंपनी। अगर वहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, जो और भी काम कर सकते हैं, उन्हें और भी टास्क दे दिया जाएगा कि आप ये भी टास्क करो, ये भी टास्क करो, जिससे उनका वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। और एक और प्रॉब्लम है कि प्रमोशन कैन बी डन लेट फ्रॉम योर कंपनी पोस्ट। यहाँ पर एक और बात है, जैसे हम लोग जब काम करते थे कंपनी में, जो भी एम्प्लॉय काम करते थे, तो उनकी प्रमोशन लगभग रेगुलर टाइम में हो जाती थी। लेकिन शायद ही ये लॉकडाउन के बाद अगर डाउनसाइजिंग होती है कोई भी कंपनी में, मे बी प्रमोशन भी उनकी लेट से भी हो सकती है। It can be possible that most of the company cannot recover so fast after downsizing. ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बहुत सारी कंपनी में भी रिकवर नहीं कर पाए आफ्टर डाउनसाइजिंग। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले उबेर ने जोमेटो ने उबेर को खरीद लिया था। क्यों? क्योंकि वो लॉस में चल रही थी, वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया। तो यही अगर मान लीजिए जब कोरोना नहीं था तब ऐसा हो रहा था, अब तो कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते मोस्ट ऑफ द कंपनी आर इन लॉस। तो मे बी बहुत सारी कंपनी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो अगर उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग जॉबलेस हो जाएँगे। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का जॉब है ना, वो बहुत रिस्क में, ड्यू टू विच एम्प्लॉय विल बी ओनली अफेक्टेड एज द सैलरी अगेन कैन रिड्यूस। देखिए एम्प्लॉय की ज़्यादा से ज़्यादा, जो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय होते हैं वही ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनकी सैलरी है ना, उनकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी और उन पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, और एज एम्प्लॉय कैन लूज देयर जॉब। अगर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो मे बी बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे लोग छोड़ भी देंगे, क्योंकि वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। तो मे बी देयर विल बी ओनली ऑप्शन फॉर देम दैट यूज दे शुड लूज देयर जॉब। वो मे बी जॉब को लूज भी कर सकते हैं, या तो वो अगर वर्कलोड सह सकते हैं, अगर वो वर्क प्रेशर को ले सकते हैं, अगर वर्क कर सकते हैं उतना समय तक, तो मे बी वो वर्क करेंगे। क्योंकि दोस्तों वर्क प्रेशर बढ़ेगा, वर्क बहुत करना पड़ेगा, वहाँ काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन सैलरी तो हमें कम मिलेगी। तो दोस्तों मे बी दे कैन लूज देयर जॉब्स ऑल्सो, मे बी दे कैन लूज देयर जॉब बाय देमसेल्फ ओनली। अब मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ऑन द इंटरनेट, आई हैव फाउंड that 136 million jobs are at risk after corona। मैंने अभी रिसर्च किया हूँ कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, तो मैंने लाइव मिंट में देखा था कि अभी तक एक पोस्ट आया था कि 136 मिलियन जॉब है जो कि रिस्क में है। तो आप समझ सकते हो आफ्टर कोरोना 136 मिलियन जॉब। और
राइट नाउ एयरलाइंस आर इन मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। आप ये लाइन पढ़ सकते हो कि एयरलाइंस जो है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ तो एयरलाइंस हुआ है। देयर आर कंपनी विच इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम होम, देयर आर मेनी कंपनी, बहुत सारी कंपनी अपने को मेंटेन करने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रही है, वो होम घर से ही काम करवा रही है, लेकिन मे बी प्रॉफिट उसे कम हो रहा है, लेकिन कम से कम वो अपने आप को तो मेंटेन तो कर रही है ना। मैं वो अपने आप को मेंटेन कर रही, कहीं अपने वर्क फ्रॉम होम से ही होम मीटिंग करवा रही है। जूम, अभी जूम चल रहा है, जूम ऐप चल रहा है, जिससे होम मीटिंग हो रहा है, अपने एम्प्लॉय को बता रहे कि आप काम करते रहो, जिससे उनकी कंपनी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो कंपनी ज़्यादा लॉस में ना जा पाए, वो मेंटेन रहे उसकी कंपनी की सिचुएशन। बट एयरलाइन सेक्टर्स आर मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, सबसे ज़्यादा अगर लॉस में है तो एयरलाइन सेक्टर ही है। मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस हैज सेंट देयर स्टाफ विदाउट पेइंग देम ड्यू टू सो मच ऑफ लॉस। अभी तक मैंने रिसर्च किया था, तो मैंने पढ़ा था कहीं पर, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसर्च में पढ़ा था कि एयरलाइंस ने अपने स्टाफ्स को घर भेज दिया है बिना पैसे दिए, बिना सैलरी दिए। तो सोचिए दोस्तों उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और भी दोस्तों, एयरलाइंस हैज डिसाइडेड दैट दे विल कट द 10% ऑफ देयर सैलरी फॉर द 3 मंथ। ये भी एक पोस्ट आया था कि एयर इंडिया जो है अपनी जो स्टाफ की वो सैलरी कट करेंगे लगभग 10% 3 महीने तक। फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन वी गेट दैट, हम लोग अभी तक जितना अभी देखे, जितना भी अभी पढ़े, जितना भी सुने, इससे हमें एक ही चीज़ पता चलता है कि दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयज़ की जॉब अभी बहुत ज़्यादा रिस्क पर है। इट साउंड्स वेरी बैड दैट इफ़ यू आर ए जॉब सीकर देन मे बी यू हैव टू वेट फॉर अ ईयर्स ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, ये बहुत साउंड बैड करेगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि अभी आप जो जॉब सीकर हो, अभी जो जॉब सीकर है, जो अभी जॉब फ्रेशर है, जो अभी जॉब्स चाहिए, जिन्हें जॉब्स अभी चाहिए, मे बी उन्हें अभी 1 साल या 1.5 साल तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोग की जॉब खतरे में है, जो ट्रेंड लोग हैं उन लोग की जॉब खतरे में है। तो अभी तो फ्रेशर्स लोग हैं, हमें इंटरव्यू भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, तो ये कंपनी कहाँ से इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी, क्योंकि कंपनी खुद ही लॉस में चल रही है। तो मे बी जॉब सीकर्स आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मे बी दे हैव टू वेट ऑल्सो फॉर अ टाइम, फॉर लॉट्स ऑफ टाइम, एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द वैकेंसी फॉर द जॉब। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम आएगी। अगर मैं बताऊं कि अगर 10 वैकेंसी आएगी तो मतलब सोचिए 10 वैकेंसी के सामने 1000 लोग खड़े रहेंगे। तो ऐसी ऐसी जॉब्स आएंगी, ऐसी ऐसी वैकेंसी आएंगी, तो सोचिए बहुत ही भद्दा सिचुएशन बनने वाला है आफ्टर। और ये इसको संभलने के लिए लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल लग जाएगा दोस्तों। ट्रेंड एम्प्लॉयज आर रिमूव, देन हाउ कैन फ्रेश एम्प्लॉय कैन एक्सपेक्ट द वैकेंसी और जॉब। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेंड एम्प्लॉय अगर निकाले जा रहे हैं तो सोचिए आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि जो जॉब सीकर है उन्हीं जॉब मिल जाएगा। आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि फ्रेश एम्प्लॉय को जॉब में, कंपनी में जॉब मिल जाएगा। तो ये सब तभी हो जाएगा जब तक 1.5 2 साल के बाद ही ऐसा हम लोग देखेंगे कि मे बी तब जॉब सीकर जो रहेंगे उन्हें अच्छे से जॉब मिलेंगे, उनके इंटरेस्ट से जॉब मिलेंगे। Overall, we can understand that the vacancy will come, but it will be very less and job seeker will be more। जैसा कि मैंने कहा कि वैकेंसी आएगी जरूर, वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन वैकेंसी कम रहेगी, लेकिन जॉब सीकर्स ज़्यादा रहेंगे। एयरलाइंस आर एट लॉस ऑफ $1 बिलियन। एक एक टाइम्स ऑफ इंडिया या लाइव मीन के रिसर्च, उनकी पोस्ट के थ्रू मैंने पढ़ा था कि एयरलाइंस जो है लगभग $1 बिलियन की लॉस में है, चल रही है। तो सोचिए दोस्तों, वो अगर मान लीजिए 1 2 महीना के बाद स्टार्ट भी हो जाती है तो कैसे वो रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि रेयरली द पीपल विल ट्रैवल, बहुत कम ही आदमी होंगे जो ट्रैवल करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें रिस्क रहेगा कि फिर से कहीं कोरोना वायरस ना फैल जाए, फिर से कहीं उन्हें अफेक्टेड, फिर से वो कहीं अफेक्ट ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, आफ्टर लॉकडाउन रेयरली पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वेकेशन और एनी ट्रिप। अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है दोस्तों, अगर सब चीज़ मान लीजिए ठीक भी हो जाता है दोस्तों, लेकिन तब भी उसके बाद भी हम लोग पहले जैसे जीवन नहीं जी पाएंगे। वहाँ पे रेयरली पॉसिबिलिटी हम लोग वैसा वैकेशन नहीं जी पाएंगे, वैसा वैकेशन नहीं कर पाएंगे, वैसा ट्रिप्स नहीं देख पाएंगे, वैसा ट्रिप्स नहीं कर पाएंगे जो हम लोग बिफोर लॉकडाउन, बिफोर कोविड-19 के पहले करते थे। स्टेइंग एट एनी होटल विल बी रेयरली पॉसिबल। हम लोग कोई भी होटल में जल्दी नहीं रह पाएंगे, हमें डर रहेगा कहीं हम अफेक्टेड ना हो जाए।
हम लोग बाहर की खाना नहीं खा पाएंगे, बाहर के आउटसाइड फूड नहीं खा पाएंगे. इट इज रियली पॉसिबल दैट वी कैन स्टार्ट ईटिंग आउटसाइड फूड्स. देयर आर फेयर ऑफ चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग वायरस अगेन. आदमी को डर रहेगा, लोगों को डर रहेगा कि कहीं फिर से वायरस ना इंक्रीज हो जाए. Traveling also affected. Traveling also affected. It means that the most of the many of the people cannot even travel so much. Maybe जो इमरजेंसी में रहेंगे, जिन्हें काम करना है, जिन्हें इमरजेंसी, वो ट्रैवल करेंगे, वो पैसेंजर भी कम हो जाएंगे. बसेस में बहुत कम कोई लोग सफ़र करेंगे. जो ट्रेन में भीड़ रहती थी वो कम हो जाएगी. जो प्लेन में लोग जाते थे, एयरलाइन से जाते थे, उसमें कम लोग जाएंगे. अब बहुत कम लोग बाहर जाना चाहेंगे. क्योंकि और लास्ट में मैं यही बताऊँगा, यही बोलना चाहता हूँ कि आप हमें कमेंट कर सकते हो कि मैं कोई और इसके आगे वीडियो बनाऊँ कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी है जॉब्स की आफ्टर लॉकडाउन. अगर आप चाहते हो कि मैं पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद क्या-क्या जॉब की वैकेंसी आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ. अगर जॉब वैकेंसी वीडियो मैं तभी बनाऊँगा जब मैं कोई पॉजिटिव रिप्लाई अगर आपकी तरफ से आए कि हाँ भाई आप बना सकते हो और भी वीडियो बनाओ जॉब वैकेंसी के ऊपर. तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा दोस्तों, सिचुएशन बहुत ही भद्दी सिचुएशन बनने वाली है. मे बी आफ्टर लॉकडाउन वी most of the people's most of the private sectors employees jobs are at risk. So guys, you have to see, you have to take your own decision. So I think hope everything will become good again. So stay safe, stay home, and thank you दोस्तों for watching this video.